हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10 का बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और बायोलॉजी का वह टॉपिक है जो फर्स्ट चैप्टर में ही आता है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम मतलब लाइफ प्रोसेस। इस चैप्टर में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके पहले हम जान लेते हैं कि वातावरण में हम लोग बहुत सारे जीव देखते हैं। वातावरण में हम अपने आसपास के इलाकों में बहुत सारे चीज देखते हैं, जिसमें पर्वत, पठार, नदी, झरना, मैदानी भाग, चिड़िया, कीड़े मकोड़े, इस तरह से विभिन्न तरह के जीवों को देखते हैं। तो देखते हैं हम कि उन जीवों में, उस चीजों में, वस्तुओं में बहुत सारे ऐसे जीव हैं। जैसे हम लोग ले सकते हैं कि पेड़ पौधे क्या है, सजीव है। छोटा से देखते जाते धीरे धीरे वह पौधा क्या होता है, बहुत बड़ा हो जाते हैं। ठीक है, मतलब उसमें कुछ गतियां होती है, उसके शरीर में कुछ गतियां होती है, जिससे वह शरीर क्या होता है, धीरे धीरे वृद्धि करता है। जीवों में बहुत सारा जीव देखते हैं कि छोटे होते हैं, धीरे धीरे वह क्या होता है, वृद्धि बड़ा होकर एक विस्तृत जीव बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पदार्थ, जीव वस्तुएं हैं जो एक ही स्थान पर स्थित है, जैसे पर्वत, पठार, ठीक है, लकड़ी, या जो है सेंसलेस है, मतलब इसमें जो है जीव नहीं होते, तो ऐसे प्राणी का निर्जीव कहते हैं। ठीक है, लेकिन जिन जीवों में कुछ गतियां होते हैं, उसके शरीर में गतियां, उसके शरीर के आंतरिक अंगों में गतियां होते हैं, उसे सजीव कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सवाल आता है, जैसे सूक्ष्म जीव में एक आते हैं वायरस। वायरस को निर्जीव के श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन जब वह किसी जीवों के शरीर में प्रवेश करता है या जीवों के संपर्क में आता है, तो वायरस भी क्या होता है, सजीवों के जैसा काम करना शुरू करता है। वायरस एक निर्जीव प्राणी है। तो इन्हीं तरह के चैप्टरों में हम पढ़ेंगे कि आखिर जीवों में जो गतियां होता है, आंतरिक गतियां होते हैं, और इन गतियों के कारण शरीर का, जीवों का विकास होता है। ठीक है, तो उसे लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत रखा जाता है। कहने मतलब हुआ कि जीवों में होने वाली बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिससे जीवों का विकास होता है। विकास कहने मतलब जीव अपने को जीवित रहने के लिए बहुत सारे क्रिया करते हैं, तो उस क्रिया को ही हम लोग लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे हम एक परिभाषा लिखे हैं साधारण भाषा में कि जीवों में होने वाली, मतलब जैव प्रक्रम क्या है, जीवों में होने वाली वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, वह जैव प्रक्रम कहलाता है। जीवों में होने वाली वो सभी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, वह जैव प्रक्रम कहलाता है। कहने मतलब कि कोई भी जीव अपने को जीवित रहने के लिए, अपने को विकसित करने के लिए, अपने को विकास करने के लिए उसमें बहुत सारा चीजों की आवश्यकता होती है। ठीक है, उन चीजों को वह उपयोग करते हैं, उसके सहायता से उसे एनर्जी मिलता है, तो उस जीव का क्या होता है, विकास होते हैं। तो ये सभी क्रियाएं क्या होगी, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अब जीवों में जैसे कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं, तो जो जीव एक कोशिकीय होते हैं उसका शरीर एक कोशिका का बना होता है, लेकिन वो जीव सारी क्रियाएं एक ही कोशिका के द्वारा करते हैं। जो जीव बहुकोशिकीय होते हैं वह विभिन्न क्रिया विभिन्न अंगों की सहायता से करते हैं। इस तरह से बहुकोशिकीय एक उसके जीवों में सारे में, लेकिन किसी न किसी अपने जीव को मेंटेन रखने के लिए, अपने जीव को जीवित रखने के लिए, विकसित करने के लिए वो बहुत सारी क्रिया करते हैं। उसके शरीर में बहुत सारी गतियां होते हैं, उन्हीं गतियां को हम लोग जैव प्रोसेस कहते हैं। और जैव प्रोसेस में बहुत सारी चीजों की आवश्यकता आता है, जैसे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कहने मतलब पोषण। जैव प्रक्रम में सबसे पहले जीवों को अपने को जीवित रखने के लिए सबसे पहले उसे भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन कहने मतलब हर एक जीव को अपने शरीर के विकास के लिए प्रोटीन चाहिए, वसा चाहिए। ठीक है, प्रोटीन के साथ वसा, कार्बोहाइड्रेट, इस तरह से कैल्शियम, खनिज, बहुत सारे भोज्य पदार्थों से, इस तरह से विटामिन इत्यादि का हम लोग ग्रहण करते हैं, ताकि हमारा शरीर क्या हो, विकसित हो और विकास करे। इसलिए जीवों में सबसे पहली जो क्रिया होती है न्यूट्रिशन, पोषण होता है, क्योंकि पोषण के माध्यम में वह विधि है। अब देखिए पोषण क्या है, पोषण वह विधि है जिसमें जीव खाद्य पदार्थों का ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं। खाद्य पदार्थ मतलब जो जीवों का अपना भोजन होता है, वह जीव अपने भोजन के अनुसार से उसको ग्रहण करते हैं, और उस भोजन से जो ऊर्जा होता है उसको अवशोषित करते हैं। तो पोषण वह विधि है जिससे जीव खाद्य पदार्थों का ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, वह पोषण कहलाता है। ठीक है, अब जीवों में जो है
उसके बाद दूसरा आता है जैव प्रक्रम में श्वसन। श्वसन में भी क्या होता है, जो भोजन ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन क्रिया के द्वारा उसका विखंडन होता है। विखंडन होने के बाद उस भोज्य पदार्थों से जो प्रोटीन, वसा या फैट होते हैं उसको ग्रहण करके वह ऊर्जा में कन्वर्टित करते हैं। ठीक है। और तीसरा आता है परिवहन। ठीक है। परिवहन में क्या होते हैं, जो भोज्य पदार्थ से हम ग्रहण किए जो ऊर्जा, प्रोटीन होते हैं उसको एक कोशिका से शरीर के विभिन्न कोशिका तक पहुंचाना, वह क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। यदि परिवहन क्रिया नहीं होगा तो भोजन जहाँ पे एनर्जी जमा है वहीं पे जमा रह जाएगा, दूसरे कोशिका में उपयोग नहीं हो पाएगा। इसलिए जीवों में यह परिवहन भी होता है। परिवहन के बाद आता है चौथा लाइफ प्रोसेस का एक अंग आता है उत्सर्जन। अब शरीर में भोज्य पदार्थ के निर्माण में, शरीर के विकास में बहुत सारे जो भोज्य पदार्थ ग्रहण किए, उन ग्रहण करने के बाद कुछ चयापचय क्रिया होने के बाद कुछ ऐसे पदार्थ का निर्माण होते हैं, या जो कुछ ऐसे पदार्थ बच जाते हैं जिसको हम वेस्ट मटेरियल कहते हैं, उन्हीं वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है। तो इन चार जैव प्रक्रम में इन चार चीजों की आवश्यकता होती है। इन चारों चीजों की सहायता से ही जीव क्या होते हैं, अपने को जीवित रख सकता है और वह शरीर का विकास करता है। ठीक है। तो आइए एक करके थोड़ा डिटेल से देखते हैं। जैव प्रक्रम का जो पहला हिस्सा है पोषण। ठीक है। तो जीवों में पोषण की क्रिया दो प्रकार से होती है। जीवों में पोषण की क्रिया दो प्रकार से होते हैं। ठीक है। तो पहला आता है स्वपोषण। पहला आते हैं स्वपोषण। स्वपोषण मतलब वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषण। जैसे स्वपोषण केवल जो होता है स्वपोषण क्रिया, स्वपोषण क्या है, इसको अंग्रेजी में ट्रोपिक कहते हैं। ऑटोट्रोपिक। ठीक है। स्वपोषण वह क्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, तो वैसे जीव को क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। स्वपोषण में क्या होता है, जीवों में जैसे हरे पेड़ पौधे स्वपोषण जो किस तरह से करते हैं, तो हरे पेड़ पौधे में एक क्रिया होता है जिसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दरमियान हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया। अब यह प्रोसेस क्या है देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण को हम लोग फोटोसिंथेसिस इंग्लिश में बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, पेड़ पौधे में होते हैं। और प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसके दौरान पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण है हरे पेड़ पौधे, इसका परिभाषा रखना है कि हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जल ग्रहण कर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन एवं जल मुक्त करते हैं। ठीक है। जैसे इसका अक्सर परीक्षा में संरचना सूत्र आता है, परीक्षा में अक्सर इसका संरचना सूत्र आते हैं। जैसे संरचना सूत्र है, वायुमंडल से या क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण किया। ठीक है। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण किया, उसके बाद ऑक्सीजन को भी ग्रहण किया। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ग्रहण किया वायुमंडल से, और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य की प्रकाश से क्या किया, ऊर्जा को अवशोषित किया। और क्लोरोफिल पौधे की पत्तियों में जो पाए जाते हैं हरित लवक, इसके दरमियान क्या करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊर्जा और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। ठीक है। तो देखिए इससे भी हम परिभाषा, कभी कभी परीक्षा में संरचना सूत्र पूछ दिया जाता है कि प्रकाश संश्लेषण का संरचना सूत्र लिखें, तो संरचना सूत्र कहेगा तो हमको इसको स्पष्ट व्याख्या कर देना है। ठीक है। और यदि परिभाषा पूछे तो परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा भी बताया कि हरे पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल ग्रहण कर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा
जल एवं ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो यह हो गया प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा। और संरचना सूत्र कहेगा तो इस तरह से लिख देंगे। तो इस तरह से हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दरमियान क्या करते हैं, भोजन के निर्माण। इसीलिए हरे पेड़ पौधे को स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, हरे पेड़ पौधे को क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। अब देखिए इससे ऑब्जेक्टिव आता है, कभी कभी कई बार पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होता है, जल की आवश्यकता होता है, और सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होता है, और पौधे की पत्तियां में क्या होते हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए इन चार तत्वों की चीजों की आवश्यकता होता है। इनमें से चार चीज कोई एक नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो पाएंगे। अगर प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगा तो पौधे में क्या होगा, भोजन का निर्माण होगा। लेकिन याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, जबकि ऑक्सीजन हुआ क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होते हैं, ऑक्सीजन मुक्त किए जाते हैं। कई बार ऑप्शन में दे दिया जाता है कि CO2 की जगह पे O2, यही O2 क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं लेते हैं, बल्कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दरमियान इसका क्या होता है, मुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो इस देखें कि स्वपोषी पौधा देखिए जो पोषण का पहला टाइप था। अब दूसरा होते हैं पोषण जो है, जैसे हम बताया कि पोषण का दूसरा टाइप जो होते हैं वह कहलाता है हेट्रोट्रोफिस, या हिंदी में बोलते हैं हम लोग परपोषण। हेट्रोट्रोफिस, हेट्रोट्रॉपिक हो गया। परपोषण का मतलब वैसे जीव जो श्वसन के भोजन का निर्माण खुद नहीं करके बल्कि किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परपोषण। अब परपोषण तीन प्रकार के होते हैं। परपोषण तीन प्रकार के होते हैं। पहला मृत जीवी पोषण, मृत जीवी पोषण। ठीक है, मृत जीवी कहने का मतलब हुआ पोषण की वैसे विधि जिसमें जीव सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं, मृत जीवी पोषण कहते हैं। जैसे कवक क्या है, मशरूम एक कवक है जिसमें क्या आते हैं, हमेशा या भोजन पदार्थ कहाँ से प्राप्त करते हैं, सड़े गले पदार्थों से करते हैं। तो इस तरह के पोषण को मृत जीवी पोषण कहते हैं। दूसरा जो आता है परजीवी पोषण, परजीवी पोषण, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो परजीवी पोषण मतलब वह विधि है परजीवी पोषण का जिसमें जीव किसी दूसरे जीवों के संपर्क में रहकर उसी से भोजन एवं आश्रय दोनों प्राप्त करते हैं, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। इसका महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जो हो गया है जू अक्सर या किसी दूसरे जीवों के संपर्क में रहते हैं और उसी से भोजन प्राप्त करते हैं, तो उसे परजीवी पोषण कहते हैं। तीसरा जो आता है प्राणी समपोषी, प्राणी समपोषी पोषी। ठीक है, प्राणी समपोषी मतलब हो गया होलोजोइक न्यूट्रिशन, वैसे न्यूट्रिशन जिसमें जीव ठोस या तरल के रूप में खाद्य पदार्थों का ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, उसे प्राणी समपोषी कहते हैं। जैसे आता है मनुष्य, पक्षी, ठीक है, और जानवर, सभी जानवर क्या आते हैं, इस तरह से ठोस और तरल के रूप में दोनों तरह से पोषण प्राप्त करते हैं। तो हम देखें कि लाइफ प्रोसेस का यह पहला पार्ट हुआ जिसको हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन के द्वारा क्या होते हैं, जीव खाद्य पदार्थों का ग्रहण करते हैं, जो अलग अलग जीवों में खाद्य पदार्थों का ग्रहण करने का विधि अलग अलग है। ठीक है, अब आइए देखते हैं दूसरा लाइफ प्रोसेस का क्या अंग है, श्वसन। श्वसन में किस तरह से, अब देखिए श्वसन क्या है। श्वसन को रिस्पिरेशन बोलते हैं, रिस्पिरेशन। जैसे हम लोग खाद्य पदार्थ को पोषण में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और हम जीवों में श्वसन क्रिया नहीं होगा तो उन खाद्य पदार्थों का विखंडन नहीं होते। तो श्वसन में क्या होता है, श्वसन वैसी प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण कर
ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, ऊर्जा का निर्माण करते हैं तथा अधिक मात्रा तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। ठीक है, श्वसन हो गया। तो श्वसन में क्या आते हैं, जो खाद्य पदार्थ को ग्रहण किए उसका इन्होंने आंशिक विखंडन या पूर्ण विखंडन करके हमें ऊर्जा देने का काम करता है। यदि हम भोजन ग्रहण किए और ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो वह भोजन का पूर्ण विखंडन नहीं होगा और उस भोजन से हमें जो पदार्थ से ऊर्जा मिलती है वह नहीं मिल पाएगा। इसलिए जीवों में श्वसन आवश्यक है। ठीक है, अब जीवों में श्वसन जब कोशिका में होता है तो उसको कोशिकीय श्वसन कहते हैं। मतलब श्वसन की क्रिया जब कोशिका में होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, अब कोशिकीय श्वसन के आधार पर श्वसन को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। कोशिकीय श्वसन के आधार पर श्वसन को दो भाग में बांटते हैं। पहला आता है वायवीय श्वसन, एरोबिक इंस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन, वायवीय श्वसन मतलब होता है श्वसन की वैसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो उसको वायवीय श्वसन कहते हैं। इसको ऑक्सी श्वसन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया होते हैं और ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का क्या होता है, पूर्ण विखंडन होते हैं और पूर्ण विखंडन होने के बाद इसमें क्या होता है, पूरा जो भोजन विखंडित होकर 38 एटीपी का निर्माण होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। और वायवीय श्वसन जो है पूर्ण रूप से कहाँ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। ठीक है, तो वायवीय श्वसन में क्या होता है, जीवों में अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होते हैं क्योंकि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो भोजन का पूर्ण विखंडन होते हैं और 38 एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, और इस यह क्रिया जो है जीवों के कोशिका द्रव्य में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं उसमें पाए जाते हैं। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया ही कोशिकीय श्वसन का कार्य करता है और माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जागिरी भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जागिरी कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, तो यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। जबकि दूसरा जो है अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन जो होते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है, इसको अनॉक्सी श्वसन भी कहते हैं। अनॉक्सी श्वसन मतलब श्वसन की वैसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसको अनॉक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन मौजूद होते हैं तब यह क्रिया होते हैं, लेकिन इसमें ऑक्सीजन जब नहीं होता है तब यह क्रिया होते हैं। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है इसमें ग्लूकोज का क्या होते हैं, आंशिक विखंडन होते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, आंशिक विखंडन होते हैं। ठीक है, और आंशिक मतलब कम टूटते हैं तो कम टूटने के बाद इसमें 2 एटीपी का निर्माण होता है जो जीवों के ऊर्जा के लिए अधूरा माना जाता है। ठीक है, तो ये अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसमें ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होते हैं और इसमें 2 एटीपी का निर्माण होता है और यह क्रिया जो होते हैं कोशिका द्रव में होता है। यह क्रिया क्या होते हैं, कोशिका द्रव होता है। अवायवीय देखो जीवों में क्या आते हैं, एक क्रिया और होता है अवायवीय श्वसन में क्या होता है, जब हम कभी कोई लगातार किसी काम को करते हैं तो हमें थकान महसूस होता है। जब हम कोई भी काम लगातार करते हैं तो हमें थकान महसूस होता है क्योंकि अवायवीय श्वसन में क्या होते हैं, ग्लूकोज का जब आंशिक विखंडन होता है तो एक अम्ल का निर्माण होता है, उस अम्ल का नाम है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल, ठीक है, तो लैक्टिक अम्ल का जब निर्माण होता है तो हमें थकान महसूस होते हैं। जब हम लगातार कोई काम करते हैं तो ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है तो हमें थकान महसूस होते हैं, तो फिर हम लोग कुछ देर रिलैक्स होते हैं तो शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा जाता है तो ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होते हैं, तो इस तरह से क्या होता है, ऊर्जा आते हैं तो फिर काम करने लगते हैं। लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। इससे ऑब्जेक्टिव अक्सर आता है कि जब हम लगातार काम करते हैं तो हमें थकान क्यों महसूस होता है, तो इसका कहेंगे लैक्टिक अम्ल के कारण। ठीक है, और अवायवीय श्वसन जो है किण्वन में होते हैं। किण्वन एक जीव है जिसमें अक्सर या क्या होता है, सिरका बनाने में किए जाते हैं। तो इस तरह से जीवों में क्या होते हैं, श्वसन क्रिया होते हैं। ठीक है, अभी हम जो है थोड़ा सा संक्षेप में देख रहे हैं, स्पेशल रूप से बीच बीच में हम जो है पूरा डीपली लेके आएंगे, अलग अलग वीडियो आएगा उसका।
ठीक है। इसलिए भाई अभी हम आंशिक रूप से देख रहे हैं, मुख्य बिंदु पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि अभी हम लाइव प्रोसेस देख रहे हैं। फिर हर एक चैप्टर का शोषण, न्यूट्रिशन, इन सब पर जो है पूर्ण रूप से वीडियो हम देंगे। अब देखिए तीसरा लाइव प्रोसेस का एक प्रक्रिया है जिसको हम बोलते हैं परिवहन। परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। परिवहन क्या होते हैं? जो जीवों में गुरु ऊर्जा का निर्माण हुआ, ठीक है, भोजन के द्वारा जो ग्रहण किए गए, उसका एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक स्थानांतरण होता है तो वह परिवहन कहलाता है। परिवहन के लिए पौधों में जो होते हैं, परिवहन के लिए पौधा में जाइलम और फ्लोएम के सहायता से परिवहन क्रिया होता है। पादपों में जाइलम एवं फ्लोएम के सहायता से परिवहन होता है। जाइलम का कार्य क्या है? वो एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक जल एवं खनिज लवण का पहुंचाना। लेकिन फ्लोएम का क्या कार्य है? पौधे में जो पत्ती में भोजन का निर्माण होता है, उस भोजन को एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है, यह फ्लोएम है। तो यह पादपों में परिवहन के लिए मुख्य अंग जो माने जाते हैं जाइलम और फ्लोएम। उसी तरह से जीवों में या मनुष्यों में परिवहन के लिए कई विशेष अंग होते हैं। मुख्य से पहला आता है परिवहन के लिए रक्त, ठीक है, दूसरा आते हैं हृदय, ठीक है, और तीसरा आते हैं रक्त वाहिनियां। तो इन सब अंगों की सहायता से जीवों में क्या होते हैं? मनुष्यों में परिवहन होता है। जैसे जो हम भोजन का निर्माण हमारे शरीर में हुआ, ग्लूकोज का विखंडन हुआ, जो एटीपी रूप है, वह एटीपी क्या होता है? रक्त के सहारे एक कोशिका से दूसरे कोशिका में चले जाते हैं और रक्त को पहुंचाने में जो काम करता है हृदय काम करते हैं। फिर रक्त वाहिनियां उसके सहायता से क्या करते हैं? दूसरे कोशिका तक पहुंचाते हैं। इस पर भी हम लोग एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अब तीसरा जो आता है उत्सर्जन। उत्सर्जन, उत्सर्जन क्या होते हैं? पोषण क्रिया, श्वसन क्रिया और परिवहन क्रिया के दौरान हमारे शरीर में कुछ बेकार पदार्थों का निर्माण हो जाता है, ठीक है, जिसे हम लोग बाहर निकालते हैं। उस क्रिया को हम लोग क्या करते हैं? उत्सर्जन। मतलब उत्सर्जन वह विधि है जिसमें जीवों के शरीर से हानिकारक पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं, वह क्रिया उत्सर्जन कहलाता है। जीवों के शरीर से हानिकारक पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं, वह क्रिया उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। अब मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग जो है, मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग जो हो गया, देखिए कौन कौन है? त्वचा। त्वचा के सहायता से हम लोग क्या करते हैं? शरीर से पसीना निकलता है, या क्या हुआ? उत्सर्जी पदार्थ हो गया। दूसरा आता है बड़ी आंत। बड़ी आंत की सहायता से क्या होते हैं? अन्न जो अपचा भोजन हुआ उसको बाहर निकालते हैं। तीसरा हो गया वृक्क। वृक्क से क्या करते हैं? यूरिया का छन्ना होता है। वृक्क का काम क्या है? यूरिया का छन्ना। जो भोजन के द्वारा हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण होता है तो वह उसको छानने का काम करता है, ठीक है। फेफड़ा के सहायता से हम लोग क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, ठीक है। तो यह सब क्या है? उत्सर्जी पदार्थ के रूप में होते हैं, ठीक है। वृक्क का काम है मूत्र का छन्ना, ठीक है। और यकृत का जो काम है यूरिया का छन्ना या यूरिया को बनाने में काम करता है। तो इस तरह से उत्सर्जन के लिए जीवों के बहुत सारे अंग होते हैं, उन अंगों की सहायता से उत्सर्जन। अब ये सारे उत्सर्जी पदार्थ हो गए, ये सारे पूजासी पदार्थ जो हमारे शरीर में चयापचय क्रिया के दौरान निर्माण होते हैं, और यह जब हमारे शरीर में रहेंगे तो हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए ये सारे क्रिया क्या होते हैं? उत्सर्जन क्रिया के दौरान शरीर से बाहर निकाल दिया जाते हैं, ठीक है। तो ये लाइव प्रोसेस का एक संक्षिप्त वीडियो था, और लाइव प्रोसेस मतलब जीवों को अपने शरीर को जीवित रखने के लिए इन चारों चीजों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो पूरी देखें लाइव प्रोसेस का। फिर हम अगले वीडियो में देखेंगे कि पोषण क्या है, किस प्रकार होते हैं, ठीक है, श्वसन क्या है, परिवहन क्या है, और उत्सर्जन में विस्तृत से अध्ययन करेंगे, क्योंकि इन सारे में भी बहुत सारी टॉपिक है, बहुत सारा सवाल उत्पन्न करते हैं, निकलते हैं, ठीक है। तो आज तक हमारा टॉपिक यही है। आपको हमारा वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट अवश्य करें।